हाँ तो भाई लोग कैसे हो। चैप्टर 1085 के कंफर्म स्पॉयलर्स आ गए हैं और इस वीडियो में मैं उन्हीं स्पॉयलर्स को डिस्कस करूंगा डिटेल में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अलाउ मी टू रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले चैप्टर का टाइटल डेथ ऑफ नेफरटारी कोबरा विच कन्फर्म्स कि इस चैप्टर में कोबरा की डेथ होने वाली है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, क्वीन लिलीज रियल नेम इज नेफरटारी डी लिली। सो दिस इज अ शॉकिंग रिवेलेशन क्योंकि अभी तक हमें ये पता नहीं था कि नेफरटारी फैमिली डी फैमिली है। विवी और कोबरा को सिर्फ नेफरटारी फैमिली के नाम से ही एड्रेस किया जाता था, डी का मेंशन अभी तक नहीं हुआ था। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर नेफरटारी डी लिली ही इमू है तो फिर विल ऑफ डी क्या है। होपफुली इसका आंसर हमें नेक्स्ट चैप्टर में सुनने को मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट, वी सी इमू अटैक कोबरा एंड साबो विद अ ब्लैक शैडोई एरो। अब ये बात कंफर्म है कि इमू को कोबरा और साबो के बारे में पता है और इमू उसके ऊपर अटैक करता है। उसके बाद भी साबो बच कैसे जाता है जहाँ पर 5 गोरोसे और इमू प्रेजेंट हैं और उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। So this will be very interesting to watch. Then comes the next point. In addition, we see Emu discover that Vapol is spying on them, but Vapol runs away. अब जो लोग भूल गए हैं कि वेपॉल कौन है, वो किंग ऑफ ब्लैक ड्रम किंगडम है जो कि रेवरी में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। अब प्रीवियस चैप्टर में हमने वेपॉल और विवी दोनों को देखा है कि वो लोग मॉर्गन के पास हैं। इसका मतलब वेपॉल भी वहाँ से बच जाता है और विवी भी बच ही जाती है, पर वो लोग मॉर्गन के पास कैसे पहुंचेंगे। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इमू को इतना वीक क्यों दिखाया जा रहा है कि 2 कैरेक्टर्स जो उसे पता था उसे मारने हैं और उसके बाद वो दोनों में से किसी को भी नहीं मार पाता। अगर सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करें तो इमू बहुत ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसने पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय किया है और हमने ये होता हुआ देखा भी है। लेकिन अगर मेंटल प्रोवेस और टैक्टिक्स की बात की जाए तो इमू करंट में इतना सही लग नहीं रहा है। आई एडमिट कि वो पिछले 800 सालों से पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है, लेकिन तब कोई प्रॉब्लम्स आए भी नहीं थे जेबेक और रॉजर को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि उन्हें इमू को हटाने का कोई प्लान नहीं था, ना ही इमू को खत्म करने का कोई प्लान था। लेकिन रेवोल्यूशनरी आर्मी का प्लान ही है वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करना। सो आई विल गो विथ इमू इज नॉट ऑल दैट स्मार्ट। नेक्स्ट पॉइंट, Vivi was captured by CPU0 and Vapol appears in the room where CPU0 and Vivi are. So this answers one thing at least कि Vivi और Vapol कैसे मिलते हैं और most probably अब Vapol और Vivi एक साथ मिलके वहाँ से भागेंगे और किसी तरह से मॉर्गन के पास पहुँच जाएंगे। नेफरटारी कोबरा asks Sabo to tell both Luffy and Vivi that we are from D family. अब यहाँ पर कोबरा की डेथ हो रही है और शायद ये उसकी लास्ट विश होगी कि विवी और लूफी को पता चले कि वो लोग डी फैमिली से हैं। अब विवी का समझ में आता है कि उसे पता चलना चाहिए, लेकिन मौत के टाइम पे उसे लूफी की याद क्यों आ रही है। डेफिनेटली वहाँ पर इमू और इन सबके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई है उसमें कहीं ना कहीं लूफी का मेंशन होगा या फिर निका निका फ्रूट का मेंशन होगा, जिससे कुछ ऐसा हिंट कोबरा को मिला होगा कि वो लोग लूफी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोबरा नोज द इमू नेम एंड इट सीम्स दैट ही इज वन ऑफ द 20 किंग्स। अब कोबरा को इमू का नाम पता है और ये भी पता है कि वो 20 किंग्स में से एक था, पर कैसे। और अगर मुझे गेस करना होगा तो आई गो विद द फैक्ट कि कोबरा ने पोनीक्लिफ को या तो खुद से पढ़ा है या फिर उसे कोई मिला है जिसने पोनीक्लिफ पढ़ के कोबरा को बताया है, क्योंकि उसके अलावा और कोई चांस नहीं है कि कोबरा को इमू और 20 किंगडम्स के बारे में कुछ भी पता हो। कोबरा कुडंट फिनिश हिज स्पीच कंप्लीटली एंड वाज किल्ड बाय इमू। कोबरा जो भी कह रहा था या पूछ रहा था वो उस बात को कंप्लीट नहीं कर पाता और तभी इमू उसे मार देता है। और शायद इसी इंसिडेंट के बाद साबो ने खुद को रिवील किया होगा और कोबरा ने साबो से कहा होगा कि वो विवी और लूफी को बताएं कि ये लोग डी फैमिली से हैं। पर अब साबो वहां से कैसे बचेगा। It looks like Gorosei has devil fruit powers. After Sabo attacked the Gorosei, huge monster-like shadows appeared behind them and all shadows are different from each other. अब ये कोई शौक वाली बात तो है नहीं कि गोरोसे के पास डेविल फ्रूट्स हैं, लेकिन जब साबो गोरोसे के ऊपर अटैक करता है तो उनके पीछे शेडोज आ जाती हैं। और अगर आप लोगों को थ्रिलर बार्क आर्क याद हो तो उसके ख़त्म होने के बाद हमें 5 ऐसी ही शेडोज देखने को मिलती हैं और नरेशन इस बात को भी मेंशन करता है कि वहाँ पर से शिप्स थ्रिलर बार्क शिप के आने के बहुत सालों पहले से गायब होती आई हैं। तो हो सकता है स्ट्रॉ हैट्स जहाँ पर उस टाइम पे जा रहे थे वो रास्ता या तो लॉफ्टेल पे जा रहा होगा या फिर वन पीस के पास जा रहा हो।
और 5 एल्डर्स ने वहां पर खुद को सेट करके रखा हो कि जब भी कोई लॉफ्टेल या फिर वन पीस के पास जाएगा तो ये शैडोज उन्हें डराएंगी और उन शिप्स को खत्म कर देंगी। अभी चैप्टर जब रिलीज होगा तब मांगा में देख के हम इनकी शैडोज को उन शैडोज से हम कंपेयर कर सकते हैं और इस बारे में हमें और डिटेल्स मिल जाएंगी। नाउ कम्स द लास्ट स्पॉइलर। Wait for chapter to be released as some part of Nemo's ability is hinted to be a devil fruit as well. Now this also doesn't come as a shock कि ईमो के पास भी डेविल फ्रूट है, लेकिन उसका डेविल फ्रूट है कैसा जिसकी पावर्स कुछ डार्क फ्रूट की तरह काम करती हैं, क्योंकि स्पॉयलर्स में हमने पढ़ा है कि ईमो साबो के ऊपर जब अटैक करता है तो वो शैडोई एरो से अटैक करता है। एंड दिस ओनली मेक सेंस क्योंकि अगर ईमो फाइनल विलन होता है तो उसका डेविल फ्रूट शैडो है और लूफी का डेविल फ्रूट सन गॉड निका डेविल फ्रूट है, तो इनकी पावर एक दूसरे के टोटली अपोजिट है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो और मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।